हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में देखने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आईटीआई के किसी भी ट्रेड्स हो, चाहे आप टेक्निकल ट्रेड्स हो या नॉन टेक्निकल ट्रेड्स हो, आईटीआई की जितनी भी ट्रेड हैं सभी ट्रेड से ये कॉमन ट्रेड जो कॉमन सब्जेक्ट रहने वाली है, तो आप इसको देख सकते हो। और इसमें हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करने वाले हैं। तो इसके टॉप 35 MCQ जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं और परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न ही हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखा और ये जो सीरीज आप कंटिन्यू करना, क्योंकि जब इसका हम चैप्टर 2 देख रहे हैं आज, जिसका नाम है संवैधानिक मूल्य व नागरिकता, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड सिटीजनशिप्स, जो देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जो चैप्टर 1 जो देख लिया है, जिसमें चैप्टर 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसका हमने चैप्टर 1 देख लिया। और आज हम चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक मूल्य व नागरिकता, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड सिटीजनशिप देखने वाले हैं। तो अभी तक हमने वो नहीं देखी है पिछली वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हो। और प्ले लिस्ट भी बना दी है मैंने, उसमें जाकर आप देख सकते हो। इसके अलावा इसके आपको PDF चाहिए तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्चतम कानून को किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्चतम कानून किसे माना जाता है? भारतीय दंड संहिता को माना जाता है, भारतीय संविधान को माना जाता है, या भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम को माना जाता है, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्चतम कानून किसे माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्चतम कानून भारत का संविधान को माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, या 2 अक्टूबर 1952 को लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुत्व शब्द का क्या अर्थ है? संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुत्व का क्या अर्थ है? भारत की अन्य बाहरी देशों के नियंत्रण में, भारत के नियंत्रण में नहीं है। राजा का शासन संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु का मतलब है, या राज्यों के पास अधिक शक्ति का मतलब है, या ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण है? किसका मतलब भारत की प्रस्तावना में संप्रभु का मतलब होता है? तीसरे का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत किसी अन्य बाहरी देश के नियंत्रण में नहीं है, वह स्वतंत्र है, संप्रभु है, खुद की फैसले ले सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? राज्य अपना एक अधिकार, अपना एक धर्म होता है राज्य में। राज्य सभी धर्मों को समान मानता है और उसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है, या किसी धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं है, या केवल बहुसंख्यक धर्म को बढ़ावा देना है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है राज्य सभी धर्मों को समान मानता है और उसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष यानी किसी भी धर्म को नहीं मानता, राज्य सभी धर्मों को समान मानता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए? फंडामेंटल 5 दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं, 7 दिए गए हैं, 8 दिए गए हैं? तो पांचवे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मौलिक अधिकार दिए गए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार है आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 32? भारतीय संविधान का अनुच्छेद समानता का अधिकार में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर छठे का बी, अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के अनुच्छेद की समानता का अधिकार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ का अर्थ है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, अमीर लोगों के कानून के ऊपर है, अमीर लोगों के कानून से ऊपर है, या कानून सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता है, या सरकारी अधिकारियों के लिए कानून लागू होता है, या केवल व्यक्तिगत समानता मिलती है? तो कानून समक्ष समानता है, कानून के सभी लोग समान होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सातवें का ऑप्शन नंबर बी, कानून सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का कानून उन्मूलन किया गया? भारत का किस अनुच्छेद के अस्पृश्यता को कानून को लागू किया गया? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 18? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 18 का, सॉरी 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद अस्पृश्यता को उन्मूलन को लागू किया गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नौवां, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दी गई है? समानता के अधिकार दी गई, समानता के अंतर्गत दी गई है, स्वतंत्रता के अधिकार दी गई है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के विरुद्ध मौलिक अधिकार को अंग दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? तो नौवे का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार स्वतंत्र का अधिकार के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट 10वां प्रश्न, जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षित हैं? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 या आर्टिकल 21 या आर्टिकल 22। तो जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुरक्षित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमाइंडेड को स्वतंत्रता की आत्मा और हृदय किसने कहा, किसके कहा जाता है? स्वतंत्रता का संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा और हृदय भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल डाइविजन में भारतीय संविधान को किस वर्ष जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? 1950 में जोड़ा गया, 1976, 1978 या 2002 में? तो भारतीय मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन 1976 में जोड़ा गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल डाइविजन हैं? तो 10, 11, 12 या 9? का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी 9। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 14 का बी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 15वां, इसमें से कौन सा हमारा एक मौलिक कर्तव्य है? करो का भुगतान न करना मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना मौलिक कर्तव्य है, केवल अपने अधिकारों की मांग करना मौलिक कर्तव्य है, विदेशी संस्कृति को बढ़ावा देना मौलिक कर्तव्य है? तो करेक्ट आंसर है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हितों को दूर करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ है? सरकार को संचालन केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, शब्द जनता अपनी सरकार द्वारा खुद चुनती है, या सेना का शासन होता है, या राजा द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति होती है? तो करेक्ट आंसर है जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 का बी। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, भारत में मतदान वोटिंग करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 16 वर्ष की गई, 18 वर्ष की गई, 21 या 25? भारत में वोटिंग करने के लिए 18 वर्ष की गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, एक अच्छे नागरिक गुड सिटीजनशिप की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? यातायात नियमों और देश की कानूनों का पालन करना, मतदान प्रक्रिया से दूर रहना, केवल व्यक्तियों के लाभ के बारे में सोचना है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना? तो एक व्यक्ति से अच्छे सिटीजनशिप की जिम्मेदारी है यातायात नियमों और देश की कानूनों का पालन करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फॉलो द ट्रैफिक रूल एंड लॉ ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है संवैधानिक मूल्य कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू में हम क्या सिखाते हैं? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू ऑफ टीचिंग? समाज में देश भावना करना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व की भावना पैदा करना, या कानूनों को हाथ में लेना, केवल अपने राज्यों के लोगों का समर्थन करना? तो संवैधानिक मूल्य में हम न्याय, स्वतंत्रता और समानता को समृद्धि की भावना सीखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, भारत में नागरिकता सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए एक वैध तरीका क्या है? भारत में जन्म लेना, बिना अनुमति के देश में रहना, के अवैध रूप से सीमा पर घुस जाना, या केवल न्यायिक अनुबंधन होना? भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में जन्म से ही रहना होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न है, प्रस्तावना में बंधुत्व का शब्द का क्या अर्थ है? दुश्मनी की भावना पैदा करना, भाईचारे की एकता का भावना रखना, या व्यापार में साझेदारी करना, या जातिवादी को बढ़ावा देना? प्रस्तावना में बंधुत्व का शब्द का अर्थ है भाईचारे और एकता के साथ भावना पैदा करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग्स और राष्ट्रगान, नेशनल एंथम का सम्मान करना क्या है? कानूनी मजबूरी है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, या व्यावसायिक नीति है? 22वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, या जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है? तो 23वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, संविधान में न्याय जस्टिस का क्या तात्पर्य है? केवल अपराधियों को सजा देना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना, शक्तिशाली लोगों के पक्ष देना, या अदालतों में देरी करना?
संवैधानिक न्याय में तात्पर्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न, गणराज्य रिपब्लिक का अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? देश की प्रमुख राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होना, न कि वंशानुगत राजा होना, या ब्रिटिश महारानी का शासन करना, या तानाशाही शासन करना, या सेना अध्यक्ष का शासन करना। 25वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, देश का प्रमुख राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति का होता है, न कि वंशानुगत होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न, कार्यस्थल पर पर्यावरण की रक्षा करना और संसाधनों को बचाना किस मूल्य के अंतर्गत आता है? केवल व्यक्तिगत लाभ होता है, नागरिकों के और कर्तव्य, नागरिक और नैतिक कर्तव्य हैं, कठोर कौशल हैं, या अपनी कंपनी की राजनीति है? कार्यस्थल पर पर्यावरण की रक्षा करना और संसाधनों को बचाना केवल नागरिकों का नैतिक और मौलिक कर्तव्य है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न, भारतीय संविधान को भारतीय नागरिकों को मिलने वाली एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का लाभ है। सिंगल सिटीजनशिप यह देश की क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है। यह पूरे देश में राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की मजबूती करती है। इसमें विदेश यात्रा आसानी होती है, या इसका कोई विशेष लाभ नहीं है। 27वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन, यह पूरे देश की राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का मजबूत बनाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 भारतीय संविधान से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 28 का सी, पार्ट 3 भारतीय अधिकारों से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई नागरिक सीधे कहाँ जा सकता है? मौलिक अधिकार, पुलिस स्टेशन जा सकता है, जिला कलेक्टर के पास जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकता है, या पंचायत के पास जा सकता है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर वहाँ सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना हमारा किस प्रकार का दायित्व है? कानूनी अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, व्यावसायिक कौशल है, या निजी रुचि है? पर्यावरण को, वनों को रक्षा करना हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 30वें का बी, मौलिक कर्तव्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी का अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जेंडर इक्वलिटी? पुरुषों की महिलाओं से अधिक अधिकार देना, महिलाओं को पुरुषों से अधिक अधिकार देना, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव को समान व्यवहार अवसर देना, या पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग क्षेत्रों को रखना। तो 31वां करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान अवसर देना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न, कार्यस्थल पर सभी सहकर्मियों के साथ धर्म, जाति के भेदभाव के बिना काम करना और कौन सा मूल्य दर्शाता है? संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष दर्शाता है, या व्यक्तिगत अहंकार दर्शाता है, तकनीकी ज्ञान दर्शाता है, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा दर्शाता है? 32वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन है संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्य दर्शाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 33वां प्रश्न, संवैधानिक वयस्क अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, यूनिवर्सल एडुकेटेड सर्विस क्या अर्थ है? केवल शिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार है, केवल एडुकेट, केवल टैक्स देने वाले लोगों को वोट देने का अधिकार है, या एक निश्चित आयु 18 वर्ष की सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है, या केवल पुरुषों को वोट देने का अधिकार है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इनके अंतर्गत सभी को वोट देने का अधिकार है। 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल एक 33वें करेक्ट आंसर है, केवल एक निश्चित आयु 18 वर्ष से सभी को बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना क्या कहलाता है? मौलिक अधिकार कहलाता है, मौलिक कर्तव्य कहलाता है, सरकारी योजना कहलाता है, निजी विकल्प कहलाता है? 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन मौलिक कर्तव्य कहलाता है। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लास्ट का 35वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारण एक जिम्मेदार नागरिक रिस्पेक्टेबल सिटीजनशिप बनने में बाधा डालता है? कानून की समानता बाधा डालता है, अशिक्षा और अविश्वास बाधा डालता है, या सामाजिक सेवा बाधा डालता है, पर्यावरण जागरूकता बाधा डालता है? तो अविश्वास और अंधविश्वास, अशिक्षा और अंधविश्वास जिम्मेदारी नागरिक के बनने में बाधा डालता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
आज के टॉप 35 MCQ क्वेश्चन आपने कितने सही किए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, इसमें आपने चैप्टर 1 का और चैप्टर 2 में कितने सही किए हैं, आपको चीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। इसका हम नेक्स्ट चैप्टर 3 जिसका नाम है 21वीं सदी का व्यावसायिक बनना के हम टॉप 35 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसको भी हम उसमें जो निमी PDF में आप कोडिंग पूछने जाते हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उसमें आपको कितने ये सीरीज में हम कंटिन्यू सारे ही देखने वाले हैं जो चैप्टर निमी PDF में पूछे जाते हैं और आपको बार बार निमी PDF में नहीं मिलेंगे और परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेगा। ये वाली वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर जब भी अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस पर मैं इसकी PDF डाल दूँगा। ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।